2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना शुरू होने के कुछ समय बाद ही रुझानों ने बता दिया था कि अब की बार 400 पार का नारा सिर्फ चुनावी नारा ही साबित होगा। और जैसे जैसे मतगणना बढ़ती गई, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भगवा ब्रिगेड अनुमानित नतीजों में पिछड़ती गई और गठबंधन नेक टू नेक टक्कर देती दिखी। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी ने 80 का दावा किया था, वहां कांग्रेस ने न केवल अपना गढ़ बचाया बल्कि उससे ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल की। खुद रायबरेली सीट से राहुल करीब 3.5 लाख वोटों से जीत गए और जिस एसपी पर बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाकर पूरे चुनाव अटैक करती रही, उस पार्टी ने न सिर्फ अपने परिवार की सीटें बचाईं बल्कि दूसरी 32 सीटों पर भी बढ़त बना ली। इस उलटफेर की पटकथा तो कांग्रेस ने जनवरी में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते ही लिख दी थी। 63 दिनों की यात्रा 16 मार्च को मुंबई में जाकर खत्म हुई थी, जहां पैदल चलते राहुल गांधी रास्ते भर लोगों से मिलते रहे। 6600 किलोमीटर की ये यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरी। हालांकि यूपी को ये यात्रा छूते हुए ही निकली थी। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 15 जनसभाएं की और 70 स्थानों पर जनता को संबोधित किया। सड़क पर चलते आम लोगों से मिलना और बातचीत करना जनता को भा गया था, जिसने एक बड़ा संदेश देश को दिया। तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगे झटके के बाद माना जा रहा है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को मुद्दा बनाने पर जनता ने विपक्ष का साथ दिया है, जिसमें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर जबरदस्त विरोध किया गया था। विपक्ष ने एक सुर में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। और चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लगभग अपनी हर चुनावी रैली में उठाया था। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी का खटाखट वाला बयान भी बड़ा काम आया। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे, उसी की काट के लिए कांग्रेस ने ये दांव चुना था कि सरकार बनते ही गरीब परिवार की एक महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए आएंगे। खटाखट खटाखट। इस खटाखट पर पीएम मोदी ने भी काफी चुटकी ली थी, लेकिन ये बयान लगता है कि महिलाओं के दिल में खटाखट घर कर गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने और 40 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा था। साथ ही जिस तरह से अग्निवीर योजना का विरोध कांग्रेस ने किया, वो भी शायद बेरोजगार युवाओं को भा गया। अग्निवीर योजना पर विपक्ष शुरू से ही सवाल उठाता रहा था। राहुल गांधी कह चुके थे कि सरकार आते ही वो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाने की बात कही थी और गारंटी दी है कि वो SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। जाहिर है काफी हद तक SC, ST और OBC वर्ग इससे प्रभावित हुआ होगा। ये माना जा रहा था कि मुस्लिमों का कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो अल्पसंख्यकों को पहनने, खाने, बोलने और व्यक्तिगत कानूनों को मानने की स्वतंत्रता होगी। इसका फायदा भी कांग्रेस को इस चुनाव में मिला होगा और मुसलमानों का एक तरफा वोट गठबंधन को मिला होगा। लिहाजा कांग्रेस की तरफ से इस जीत की पटकथा तो काफी पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन जनता ने वोट देकर बता दिया कि जनता का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ रहा है। अब गठबंधन की सरकार बनती है या नहीं, ये कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को प्रदेश में जिस खोई हुई जमीन की तलाश थी, उसे पाने में उसने काफी कामयाबी हासिल की है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।